आप सभी को आपके YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं आज मैथ्स, गणित और रीजनिंग का कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लाया हूँ। और यह क्वेश्चन मेरा एक फ्रेंड भेजा था, उसको कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पर वीडियो बनाऊँ और उसके पास भेजूँ। ठीक है, तो मैं YouTube पर डाल देता हूँ, उसके बाद उसके पास लिंक शेयर कर दूँगा कर। ठीक है, जो भी सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और मैं थोड़े से बेसिक से ही समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन है 26,539 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा स्थानीय मान क्या है। ठीक है, तो ये स्थानीय मान तो आप 5वीं 6वीं जो भी है इस क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन सभी क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा स्थानीय मान देखेंगे, उसके बाद जातीय मान, उसके बाद आंसर डायरेक्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान है हमारा स्थानीय मान, और वो भी किसका पूछ रहा है, हमारा 5 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में 5 देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा 5 कहाँ पर है, यहाँ पर बीच में है, तो इधर से 1 2 3। ठीक है, ये 5 हमारा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम स्थानीय मान में क्या करते हैं कि 5 के बाद दहाई में कितने अंक हैं उसका 0 लगा देंगे। तो हमारे 5 के बाद दाएं साइड कितने अंक हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान है, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जातीय मान। अब जातीय मान में कुछ नहीं करना है, जातीय मान में जो 5 बोला है ना, तो जातीय मान में 5 का जातीय मान 5 ही होता है। अगर 9 का जातीय मान पूछता तो 9 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 या तो कोई भी संख्या नहीं लगाना है, तो हमारा 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जातीय मान हमारा हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पूछा है, अंतर। ठीक है, तो अंतर आप सभी को पता है कि अंतर का मतलब घटाना होता है। ठीक है, अंतर का मतलब घटाना होता है, तो क्या करेंगे, हम स्थानीय मान और जातीय मान को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पर 9 बचा तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ से हासिल मंगा। ठीक है, आप सभी समझते ही होंगे। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 495। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, 495 राइट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो निम्न में से एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमारा विकल्प दिया हुआ है। तो हम देखेंगे हमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या है। इन 4 संख्या में से एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी या मिडिल में, ठीक है, वही फिर से दोबारा रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या एक साथ दोनों क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो हमारा अभाज्य संख्या ये क्या होता है कि 2 संख्या से भाग जाता है। ठीक है, पहला 1 से जाएगा और दूसरा स्वयं से जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, पहले 1 से जाएगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं से जाएगा, खुद से। चलो ठीक है, कोई संख्या ले रहे हैं, 2 ले लिए। ठीक है, 2 किन किन संख्या से भाग जाएगा, हमारा 1 से जाएगा और ये स्वयं खुद 2 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक तो हमारा भाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, ये अभाज्य में भी नहीं आता है और भाज्य में भी नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद भाज्य संख्या 2 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है और 3 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से जाता है और 3 से। ठीक है, अब इसके बाद 4 में पहुंचते हैं, तो 4 किन किन संख्या से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो हमारा अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए,
दो से अधिक संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें दो से अधिक संख्या से भाग गया, 1 2 3। ठीक है, तो दो से अधिक मतलब 3 संख्या से भाग गया। ठीक है, और ये 2 ही संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ ही गया है कि भाज्य और अभाज्य। अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सा बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है उसी को देखते हैं। ठीक है, ये 49 दिया हुआ है, 49। तो हमारा 49 क्या होता है, 1 से भाग जाता है, 7 से भाग जाता है, और ये 49 से जाता है। ठीक है, और किसी से जाता होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 43 43 1 से भाग जाएगा और 43 से भाग जाता है। अब इसके बाद 39 1 से भाग जाएगा, 3 से जाता है शायद, हाँ 3 से जाता है, और 13 से जाएगा, और इसके बाद 39 से। ठीक है, अब इसके बाद 57 57। ठीक है, 1 से जाएगा, और ये 19 से जाएगा, और ये 57 से जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको पता चल ही गया है कि कौन सा हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन सीजी पुलिस के लिए है। ठीक है, कोई बड़ी वैकेंसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वही देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। गुणनफल 6812 गुना 3528 गुना 3179 गुना 4324 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन सभी को गुणा करने के बाद हमारा इकाई अंक क्या होगा। जैसे इसमें इकाई अंक 8 है, तो वैसे ही इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हम सभी संख्याओं को गुणा करते करते 5 से 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, इकाई अंक ही बोला है तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक ही ले लेते हैं। इसका इकाई अंक ले लेते हैं, इसका इकाई अंक ले लेते हैं, इसका इकाई अंक। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का इकाई अंक करते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 गुना 8। ठीक है, 2 गुना 8, इन दोनों का इकाई ले लिए, तो ये हमारा हो गया 16। ठीक है, अब इसके बाद 9 और 4 का ले लिए, तो 9 और 4 का हमारा इकाई अंक हो गया, गुना किए तो 36। ठीक है, अब इन दोनों में फिर से डबल डिजिट नंबर आ रहा है, दो संख्या। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसमें भी इकाई अंक लेंगे, तो हमारा 6 गुना 6। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, 36। तो हमें क्या बोल रहा है कि इकाई अंक लिखना है करके। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 6 है क्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, संख्या 31,818 में कौन सी संख्या घटा दे। ठीक है, 31,818 में कौन सी संख्या घटा दे कि हमारा 15 से विभाज्य हो। ठीक है, हमारा 15 से क्या हो जाए, भाग चला जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सी संख्या को घटाएंगे तो हमारा 15 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाते हैं, कॉमन सेंस लगा लेते हैं। 31,818। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर को देखते हैं। अब यहाँ पर 18 दिया हुआ है। ठीक है, 18 दिया हुआ है लास्ट में, तो हमारा यहाँ पर क्या है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऐसे भाग करते हैं तो हमारा 3 तो बच ही रहा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो 3 बच ही रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले 1 को घटाते हैं। 1 घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, 15। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 2 से करते हैं तो 14 आ रहा है, 16 आ रहा है इसमें। ठीक है, पहले वाला हम 17 आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा 16 आ गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसके बाद सी नंबर देखते हैं, तो इसमें घटा देते हैं 3 से, तो हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो 1 8
1 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से 15 से भाग जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो कर लेते हैं। 31,815। ठीक है, 3 से माइनस किए। अब इसके बाद मान लो अब 10 से करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी 8 बचेगा, तो हमारा ये नहीं होगा। तो हम क्या करते, 15 से। तो 15 दूनी 30, 2 1 18। ठीक है, तो ये 15 एकम 15, ये 3 बचा यहाँ से, ये 1 का 1 उतार दिए तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये अब ये हो क्या हो जाएगा 1 और ये 5 का 5, तो 15 एकम 15। तो ये हमारा पूरी तरीके से भाग चला गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है उसको लास्ट नंबर को देखना है। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है तो पूरा करके देखना है। ठीक है, लेकिन हमारा लास्ट नंबर से हमारा इकाई अंक से बन रहा है क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, आसानी से हल हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी बना सकते हैं। ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देना है। 5 बार 9 क्यों लिख देना है, क्योंकि एक अंकों की हमारा बड़ी संख्या क्या होता है, 9 होता है। तो 5 बार 9 आ गया तो ये हमारा बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 अंकों की छोटी संख्या। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करना है, हमें बोला है योग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और इसके साथ हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो छोटी संख्या आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं है। तो यह कुछ आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो लंबा होने वाला था इसलिए थोड़ा कम क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे। और तो आज का 5 क्वेश्चन लाए थे, उसमें सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इन 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बना पाए वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।